अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन में हैं। थोड़ी देर बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका चीन रिश्तों, व्यापार और तकनीक को लेकर चल रही तनातनी पर टिकी हुई है। इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बोइंग विमान डील को लेकर के है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से करीब 9 लाख करोड़ रुपए के विमानों की खरीद का बड़ा समझौता कर सकता है और अगर ये डील होती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में शामिल हो जाएगी। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताइवान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव रहा है, इसलिए मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं। ट्रंप के साथ कई बड़े अमेरिकी कारोबारी भी चीन पहुंचे हैं। इनमें टेक और फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी हैं। शी जिनपिंग इन उद्योगपतियों के साथ अलग से भी बैठक करेंगे। इस दौरान निवेश, बाजार पहुंच, टेक्नोलॉजी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बीजिंग में राष्ट्रपति ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ है। दोनों के बीच बातचीत होगी, चर्चा होगी। इस चर्चा में हॉर्मुज के संकट के साथ साथ मध्य एशिया की जो स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण होगी। गीता मोहन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीता, कहां तो रिश्तों में इतनी ज्यादा खटास थी कि चीन ईरान के साथ खड़ा, अमेरिका बार बार चीन को चेतावनी देता रहा और यह भी एक बार को संशय थी कि वो तो पहुंचेंगे भी नहीं, मुलाकात होगी भी नहीं। आज मुलाकात हुई है, जोरदार स्वागत हुआ है। सबसे बड़ी नजर किस बात पर होगी? देखिए, सबसे बड़ी नजर तो अगर चीन और अमेरिका की बायलैटरल टाइज की बात करें तो उनके अपने ट्रेड और टैरिफ की वजह से जो मार्केट्स में गिरावट आया है उस पर जरूर फोकस होगा। लेकिन जिस तरीके से इस युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी प्राइसेस बहुत ही बड़ा धक्का खा रहे हैं, उस पर भी बातचीत होने वाली है। तो ये पहला ऐसा मुलाकात है इस युद्ध के शुरू होने के बाद। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके शुरू होने के बाद ये पहली बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मुलाकात है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के लिए निकल रहे थे आशुतोष, तब उनसे पूछा गया था कि क्या चीन से आप मदद मांगेंगे इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि उन्हें चीन की जरूरत नहीं है ईरान से डील करने के लिए। वो ईरान के साथ वैसे ही डील कर सकते हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक टेबल पे हो। नहीं, लेकिन गीता, क्या चीन ये कोशिश कर सकता है कि अभी सबसे बड़ी जो संकट है वो हॉर्मुज को लेकर के है, मिडिल ईस्ट को लेकर के, ईरान को लेकर के है, कि सबसे पहले पूरी दुनिया को मुश्किल से बचाएं, क्योंकि असर तो चीन और अमेरिका पर भी हो रहा है इसका। क्या कहीं ऐसे आसार लग रहे हैं कि चीन एक कोशिश जरूर करेगा? बिल्कुल, और ट्रंप भी चाहेंगे कि इस पर बातचीत हो, क्योंकि शी जिनपिंग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ा है या हुआ है वो चीन है। उनका जितना 90% ऑफ द ऑयल जो ईरान बेचता है वो चीन को बेचता था। तो चीन पर वैसे ही बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर। अब दोनों साइड ये चाहेंगे कि जब बातचीत हो तो ट्रंप शायद ये कहे शी जिनपिंग को कि आप ईरान से बात करिए कि वो इतने हार्ड पोजीशन ना ले, और शी जिनपिंग शायद ट्रंप को कहेंगे कि आप नेवल ब्लॉकेड आपको हटाना जरूरी है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है ईरान का कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल चुका था, नेवल ब्लॉकेड खुला नहीं, तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया। तो अब यूएस नेवल ब्लॉकेड पर मुद्दा आके खड़ा है कि क्या अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा या नहीं। तो इस मुद्दे पर बातचीत जरूर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का दुनिया पर तो पड़ा ही है, चीन पर भी पड़ा है। और अगर चीन पर कुछ पड़ता है असर तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ता है आशुतोष। तो इसलिए इस पर बातचीत जरूर होगी, लेकिन इनके अपने ट्रेड और टैरिफ जो है उस पर भी बात होगी, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिकन टैरिफ की वजह से ही पूरी दुनिया आज शी जिनपिंग की तरफ देख रही है। यूरोपियन लीडर शी जिनपिंग को मिलने गए थे, कुछ 2-3 बार जा चुके हैं, और युद्ध के शुरू होने के बाद ये पहली मुलाकात है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच। और बिल्कुल बीजिंग से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हुआ है, और हमारी सहयोगी गीता मोहन बता रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात के मायने क्या है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।